हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार से कुमाऊं यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एक साथ होने जा रहा है 2024 के लिए, जिसके बारे में हम आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जानेंगे, जिसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी सब इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले बीएड प्रवेश परीक्षा के परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, जिसमें से 24 केंद्र दिए गए हैं। आप इनमें से कोई सा भी अपने नज़दीक वाला चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में लैंग्वेज टेस्ट होगा, साथ में जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या इंग्लिश में से एक में आपको अपना एग्ज़ाम देना है, जो कि 1.5 घंटे का होगा, जिसमें 50-50 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 की बात करें तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और साथ में ऑप्शन सब्जेक्ट से जुड़े 50-50 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1.5 घंटे, जिसका टाइम भी 1.5 घंटे है। ऑप्शन सब्जेक्ट की बात करें तो ये तीनों, अगर आप आर्ट वाले हैं तो आर्ट का पेपर आएगा, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स का, और साइंस वालों के लिए साइंस का पेपर आएगा। अगर हम पासिंग की मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% यानी कि कुल 80 अंक लाने अनिवार्य हैं। वहीं और आपको ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है, कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए आपको। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर यूजी या पीजी 50% अंक होने अनिवार्य है। वहीं अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको 45% अंक स्नातक में या स्नातकोत्तर में यूजी या पीजी में होने आवश्यक हैं। इसके बाद हम अगर रिजर्वेशन की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 14% है, एससी के लिए 19% और एसटी के लिए 4% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। इसके बाद अगर हम दिव्यांग की बात करें तो 5%, वुमेंस के लिए 30%, एक्स आर्मी पर्सन के लिए 5% और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है। इसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन में आपको तीनों यूनिवर्सिटी के कॉलेज की लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन करा सकते हैं। पहले आपको श्री देवी सुमन कॉलेज की लिस्ट दे रखी है। उसके बाद आपको नीचे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कॉलेज की लिस्ट दे रखी है और उसमें सीटों की संख्या बता रखी है। साथ में आपको सोबन सिंह यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट दे रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें अधिमान अंक की, जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा अंक आपको मिलते हैं, अगर आपको इसमें से कोई आपके पास सर्टिफिकेट या आपका कोई इसमें से प्रमाण पत्र हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं काउंसलिंग के समय। तो अगर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय या अंतर्राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है और आप इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी हैं, तो अगर आप प्रथम स्थान लाए हैं, सिंगल आपने खेला है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप द्वितीय स्थान लाए हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। वहीं आप थर्ड आए हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपने टीम आइटम में भाग लिया है तो अगर आप जीते हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे, और अगर आप उप विजेता रहे हैं, रनअप रहे हैं, तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और अगर आपने खाली प्रतिभाग भी किया है तो भी आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके बाद अगर आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो उनको भी 15 अंक मिलेंगे। साथ में अगर महिलाओं के लिए बात करें तो G2 प्रमाण पत्र है तो उनको भी 15 अंक मिलेंगे।
वहीं अगर एनसीसी में आपको बी प्रमाण पत्र है पुरुषों को और G1 प्रमाण पत्र है महिलाओं के लिए, तो उनको 10-10 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत अगर हमने 240 घंटे की सेवा की है एवं 2 से या अधिक विशेष शिविर में भाग लिया तो आपको 15 अंक मिलेंगे। अगर आपने एक ही शिविर में भाग लिया है तो आपको 10 मिलेंगे, या आपने खास सिर्फ सेवा करी है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी के साथ आपको राष्ट्रीय सेवा योजना में अगर C प्रमाण पत्र है तो भी आपको 15 अंक मिलेंगे, और अगर B प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपने स्काउट एवं गाइड में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपको 15 अंक मिलेंगे, या आपने अगर राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया है स्काउट एवं गाइड में तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आपने ध्रुव पद या ग्रुप पद प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो अभी आपको 15 अंक मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र पुत्री या पुत्र का पुत्र अविवाहित पुत्री हैं तो भी आपको 15 अंक मिलेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या शासकीय सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या कर्मचारी हैं तो उनको भी 15 अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी इसमें अधिमानी अंक की विशेषताएँ दी गई हैं। अगर हम प्रवेश परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी OBC और EWS के लिए 1500 रुपये है, वहीं SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये परीक्षा शुल्क है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप समर्थ पोर्टल ukentrance.samarth.edu.in में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद इसमें काउंसलिंग शुल्क के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसमें सामान्य OBC अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये रहेगा, वहीं SC ST के लिए अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये काउंसलिंग शुल्क लिया जाएगा जब इनकी काउंसलिंग होगी। वहीं हम बात करें ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनका अभी फाइनल ईयर में अपीयरिंग है और उनका अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है या अभी उनका एग्ज़ाम फाइनल के नहीं हुए, तो वो भी इस में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कंडीशन ये रखी गई है कि आपको अंक तालिका काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको मार्क्स, आपके जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। ये काउंसलिंग के समय ये कंडीशन उन्होंने रखी है। आप अभी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।